उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में एक बार फिर खूनी वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। जनता मजदूर कॉलोनी स्थित ईदगाह रोड पर 25 वर्षीय युवक जुबेर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। बताया जा रहा है कि पहले उसे फोन कर मौके पर बुलाया गया और फिर पहले से घात लगाए हमलावरों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लगातार हो रही चाकूबाजी की घटना एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दुश्मनी थी, पहले से कोई दुश्मनी थी, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। आप नाम बता दीजिए। रेशमा। क्या मामला हुआ कि जुबैर कहाँ था, क्या काम करता है? जुबैर गोश्त का शॉप पे काम करता है, कारीगरी करता। तो वो दुकान पे से आया अपनी और आके खाना वाना खा के लेट गया। कुछ 11:30 का वक्त था रात के। तो उसके लड़के के बाप का फ़ोन आता है कि तुम ज़रा घर पर आओ, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है अभी, मेरे बेटे के पास है अभी। तो वो फ़ोन सुनने के बाद में चला गया। हमने बतेरा उसे रोका कि आप कहाँ जा रही है इस टाइम पे, तो बोला मैं बस अभी 5 मिनट में आया। जैसे ही वो घर में पहुंचा होगा, मेरा बच्चा कभी उनके घर पे नहीं जाता आता था, किसी के घर नहीं जाता। पहला रिकॉर्ड था ये कि उनके घर पे वो जा पहुंचा। उन्होंने जाते के साथ ही एकदम उसका चचा था लड़के का जिसने चाकू मारा है, उसका बाप था, उसकी माँ थी, बहनें थी, सारे के सारे ना उन्हें उसे दबोच लिया और चाकू से वार करने लगे। जब मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ चीखने पुकारने की आवाज़ आई तो मैं अपनी बेटियों को लेकर भागी। पीछे से मेरे हस्बैंड भी भागे। तो सब लोगों ने, उसके चाचा ने भी पीछे से पकड़ रखा था। और वो लड़का जिसने चाकू मारा है, उसके दोस्त ने, उसने बहुत मतलब ज़बरदस्त चाकू मार दिया था। लेकिन पहले से कोई दुश्मनी था क्या? नहीं सर, मेरे बच्चे का आज तक का रिकॉर्ड है जनता कॉलोनी में, पूरी जनता कॉलोनी से आप पूछ सकते हो। उसका कोई झगड़े का रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं है कि वो मेरा बेटा है। जुबैर की हालत कैसी है? हालत सही नहीं है सर जुबैर की अभी। जो सीने में चाकू लगा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा घाव गहरा है, अभी उसे होश भी नहीं है। तो पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार किया? नहीं, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लड़के को जिसने चाकू मारा था। फिर हम रात को थाने पहुंचे तो वो बड़े आराम से ना सो रिया था अंदर, उसे उसमें बिठा रखा था कैंटीन में, और वो सो रिया था। तो मैंने इस बात का एक्शन उठाया, मैंने कहा तुम बेड वेड लगवा दो इसके लिए पुलिस वालों से, कि तुमने इतने आराम से सुला रखा। तो उसमें से एक पुलिस वाला बोला कि ये नाबालिग है, हम इसे नहीं मार सकते। तो मैंने उससे ये कहा कि अगर नाबालिग है तो ये मर्डर कर देगा क्या? अगर ये नाबालिग है तो इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर उसके बाद में हमने 100 नंबर कॉल करी। फिर एक आईओ साहब हैं, वो आए, मैं नाम नहीं जानती उनका, तो उन्होंने हमारी एफआईआर लिखी और बुलाया भी उन्होंने, पूरी टीम लेकर वो हमारे घर पर आए। जो खून वून था वो वहाँ से फ़ोटो वोटो लेकर गए, खींच के कपड़े भी खून के जमा करे उन लोगों ने। और फिर आज वो बयान लेने भी मेरे बच्चे के आए। जब थोड़ा मेरा बच्चा होश में आया तो उन्होंने बयान भी उन्होंने ही लिए। मैं उनका नाम नहीं जानती, नहीं तो मैं आपको नाम भी बताती। ये जैसे कि आपके पड़ोसी है होने के बावजूद भी इस तरह का हमला कहें या इस तरह से जानलेवा हमला किस नज़र से देखते हैं? आखिर या लड़के का कुछ लेन देन का मामला था या कोई तरह का एंगल था? नहीं सर मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मेरा बच्चा थोड़ा सही होगा तो उस बारे में मैं उससे मालूम करूँगी। बाकी अगर चलो मानती हूँ मैं कि अगर लड़की का भी कोई लेन देन था तो ऐसा कोई है कि घर में बुला के मार दिया जाता। आप कौन है उनके? मैं उनका खालू हूँ। क्या मामला है? जी, हमें रात कॉल पहुंची कोई 11 बजे, ऐसे ऐसे इसके बच्चे के चाकू मारे गए हैं और खून में बड़ा लहू लुहान है वो। तो ये है और हमारी इनकी बेटी दो, ये ले के बताया इन्होंने कि ऊपर से तो खून चला है, तो नीचे तक खून ही खून था। फिर वहाँ जाके हमने पड़ोस से मालूम करी तो नीला गली में भी और ऊपर भी खून था, मगर वारदात पे वो जो जिसने चाकू मारे तो वो वहीं पर ही मौजूद था। तो उसने बताया कि सबके मोहल्ले वालों ने उसको पकड़ा, तो उसको पुलिस ले गई पकड़ के फिलहाल। और जो उसकी बहनें, भाई, माँ, बहनें या कोई उसके चचा वचा थे वो अभी फरार है। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो दिल्ली में तो ये आम बात हो गई है, एकदम चाकूबाजी, हर जगह चाकूबाजी, हर जगह चाकू। इस पर रोक करी जाए सरकार को। ये थे पीड़ित परिवार का कहना है कि आखिर ये पड़ोस में ही, दोस्ती में ही दुश्मनी क्यों, आखिर चाकूबाजी, आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली क्राइम का माने तो हर दिन हर घंटे चाकूबाजी या गोली चलना, इंसान का जान लेना, ये कहाँ तक उचित है? दुश्मनी थी, पहले से कोई दुश्मनी थी, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। आप नाम बता दीजिए। रेशमा। क्या मामला हुआ कि जुबैर कहाँ था, क्या काम करता है? जुबैर गोश्त का शॉप पे काम करता है, कारीगरी करता। तो वो दुकान पे से आया अपनी और आके खाना वाना खा के लेट गया। कुछ 11:30 का वक्त था रात के। तो उसके लड़के के बाप का फ़ोन आता है कि तुम ज़रा घर पर आओ, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है अभी,
मेरे बेटे के